कानून वाली मैडम। अरे पहचानी कि नहीं हमको? अरे देखिए भाई, अरे हम वही हैं जिसको आपके बाप ने जेल भिजवाया, और तब से हम सिर्फ यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह आपको जहन्नुम भिजवा सके। यही लिए तुम अपने आदमी उदयपुर भी भेजे थे, लेकिन आपके प्राण प्रिय पति परमेश्वर ने बीच में आकर अब उनकी जान से हमको सुकून तो नहीं मिले। अरे हमको सुकून तब मिलेगा जब पुरुषोत्तम वकील तुम्हारी लाश देखेंगे। हम उनकी आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब आप मरेंगे। हम कल आपके घर पे सांप भी भिजवाए थे, लेकिन आप उससे भी बच गए। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी भी किस्मत वाली नहीं। हम आपको आज ऐसा तड़पाएंगे कि आप ये मजबूर हो जाएंगी सोचने पे कि पहले अटेम्प्ट में ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे आप सुन रही हैं कि हम फर्जी बकबका रहे हैं भाई? अरे होश में है ये? हेलो, नहीं सुन रही है सर, अब सुनेगी देखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, पर ये बात तो एक ना एक दिन आपके सामने आनी ही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे जीजा जी, अभी तक हम आपकी टीम में नहीं थे, अब आ गए हैं। देखिए कैसे छक्का पे छक्का लगेगा। लेकिन इस बार तो ये बॉल बाउंड्री से आउट है। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ससुरा इतना टाइम कहाँ ले रहा है ये? अंकल जी, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। अभिमन्यु जी। अरे रागिनी जी, आप? हम आपसे ना कुछ हो बतियाना चाहते थे। हाँ कही ना। वो ये तो जानते ही हैं कि हमारा जो है वो ब्याह हो चुका है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही नहीं जानते कि हमारा ब्याह जो है वो किसके साथ हुआ है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? मैं जानता हूँ वो कौन है। वो अनुराग है। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? वो एक्चुअली मैंने पहले ही गेस कर लिया था। अनुराग किसी भी एंगल से मैनेजर तो नहीं लगता। अभिमन्यु जी, जब आपको अब इस बात का पता चल ही गया तो आप सोच समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। उनके बाद आप सोचना? क्या सोचना है? रागिनी जी, अगर आप चाहती तो सच को छुपा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। आप बताए हो कहा? हाँ अंकल जी, और पता है आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बात चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, आप लोग कभी नहीं छुपाते। अभिमन्यु, बेटा तुमसे हम ये बात बताने ही वाले थे, लेकिन बस एक ही को बात कहेंगे, सॉरी। अरे अंकल, ये सॉरी वॉरी बोलकर आप मुझे पराया मत कीजिए प्लीज। और मैं भी अगर आपकी जगह होता तो शायद यही करता।
सब कुछ बताने से पहले आगे वाले को आजमाता, देखता कि वो सब कुछ जानने के लायक है भी या नहीं। और आपने तो फिर भी बता दिया था कि रागिनी की शादी हो चुकी है, फिर किसी ना किसी से तो होना ही था। और रागिनी, थैंक यू मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। यकीन मानिए, आज के बाद से मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। आपकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सच्चाई, ऑनेस्टी, सादापन, ये सारी बातें मुझे आपको और पसंद करने के लिए मजबूर कर देती है। I'm glad कि आपने मुझे पसंद किया, मुझे इस काबिल समझा। आज मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा। ठाकुर साहब, 3 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो आपने तिथि तय की थी उससे पहले का है। ये तो और भी अच्छा बात है पंडित जी। शुभ काम में जो है विलंब नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों के हाथ में मूली बांध देते हैं, रिश्ता पक्का ही समझिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। I promise I'll always be there for you. इन्हें छोड़ दीजिए, रोकिए इनसे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ। ये तो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज अब लॉकअप खोलिए, छोड़िए इनको, मारना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर अनिल, छोड़ दो इसे, ये निर्दोष है। ये सारा किडनैपिंग का खेल जो था वो कुख्यात अपराधी भोला सिंह का रचाया हुआ था। इसको छोड़ दो। ओके सर। छोड़ दीजिए इन्हें। सृष्टि, आ गई तुम? क्या हुआ भौरिया, सब ठीक है ना? दादी, बैजू छूट गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भौरिया, तुमने उसे माफ करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो सिर्फ हमें माफी का ही नहीं, हमें धन्यवाद का भी हकदार था। दुलरिया, अरे दुलरिया बस। अरे पूरा क्या हम का कर रहे हो? बैजू तो एकदम हीरो जैसा नुआ पहुंचा होगा ना। हम तो कहते हैं कि रवि किशन और पवन सिंह एकदम फीका है बैजू के सामने। देखिए पुआ कैसे ऐसे मौका पर पहुंच के एकदम से सृष्टि भौजी को बचा लिया, एकदम फिल्मी स्टाइल में का है दुलरिया। चलिए भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, आप अपनी परवाह किए बिना वहाँ पे चली गई उसकी मदद करने। और अगर आप नहीं भी चाहती ना तो भी पुलिस उसको छोड़ देती। उस बेचारे के साथ अन्याय हुआ है दिव्या, वो इस मुसीबत में हमारी वजह से फंसा है, तो हमारा जाना तो बनता था। हाँ भाभी, आपने एकदम ठीक किया है। अब उसके साथ न्याय हो गया है ना, तो अब आप आराम कीजिए और प्लीज ध्यान रखिए भोला सिंह अभी भी बाहर है, तो आपकी जान पर खतरा है। तो आप उस बैजू के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।